सय्यिदिना नबीना व मौलाना मुहम्मदिन नबील उम्मी व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। हज़रात गिरामी, रमज़ानुल मुबारक शरीफ का ये पुरअज़मत पुरफ़ज़ीलत रहमत व बरकत से मामूर मौसम रहमत है। इस मुक़द्दस महीने के फ़ज़ाइल और इसके कमालात तो आप सुनते चले आ रहे हैं ज़माने से कि अल्लाह ताला ने माह रमज़ान को अफजल और आला बरतर व बाला महीना बनाया। इसमें परवरदिगार की ख़ास रहमतें बंदों पे नादिल होती हैं। ये रमज़ानुल मुबारक शरीफ का दूसरा अशरा चल रहा है। एक महीने में 3 अशरे होते हैं। पहला 10 दिन, दूसरा 10 दिन, तीसरा 10 दिन। तीनों 10 दिनों के अलग अलग सिफ़ात और ख़ूबियाँ हैं। पहले 10 दिन की कुछ फजीलत अलग है, दूसरे 10 दिन की जुदा है, तीसरे 10 दिन की फिर और भी जुदा है। गोया रंग बदल बदल के, शक्ल बदल बदल के अल्लाह का इनाम, अल्लाह की बख्शिश, अल्लाह की अता और अल्लाह की रहमत बंदों पर साया फगन रहती है। और वो बंदे बड़े खुश नसीब खुशकिस्मत होते हैं जो माह रमज़ान का एहतराम करते हैं, रमज़ान का इस्तक़बाल करते हैं और अल्लाह की रज़ा के लिए रोज़ा रखते हैं। रोज़ा तो अल्लाह ने कुरान में फरमा ही दिया। आपने सुना कई दूसरे तीसरे जुमे से इसी आयत के ताल्लुक़ से गुफ्तगू जारी रही कि रब ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालो, तुम पे रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसे कि तुमसे पहले वालों पे फ़र्ज़ थे। लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम तक़वा शिआर हो जाओ, मुत्तक़ी हो जाओ, परहेज़गार हो जाओ, रब के इताअत गुज़ार हो जाओ, नबी के सच्चे जानिसार हो जाओ, बारगाहे खुदावंदी में तुम इज़्ज़तदार हो जाओ। अल्लाह ताला बंदों की इज़्ज़त व शराफत, रुतबे दर्जों को बुलंद करने के लिए ये इस तरह की नेमतें, ऐसी तरकीबें और ऐसी तालीमात हमको अता फरमाई हैं। इस्लाम में रोज़ा तो बहुत आसान है। दूसरी कौमों के रोज़ों में बड़ी जफाकशी, बड़ी दिक्कतें और बड़ी मुश्किलें थीं। ये तो हमारे नबी का करम है और हमारे बुज़ुर्गों का सदका है कि हमारे लिए इतनी आसानी कर दी गई है कि सुबह सादिक से लेकर तुलूए आफताब से लेकर गुरूब आफताब तक, सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफताब तक, फज्र से लेकर मगरिब तक सिर्फ हमें खाने पीने और जिमा से परहेज़ करना है। और ये परहेज़ भी कैसा? अल्लाह की रज़ा के लिए, उसकी खुशनुदी के लिए, उसकी इताअत के लिए, उसके फरमान की बजा आवरी की नीयत से। ये कोई मकसद नहीं है कि कोई यूं ही भूखा रह जाए, कोई यूं ही अपने घर का खर्च बचा ले, अपने घर के साजो सामान को ना लाए, यूं ही भूखा रहे और भूखा रखे। नहीं,
भूखा रहना और है, रोजा रहना और है। भूखा रहना और है, इताअत रब्बानी में इन चीजों पे रोक लगा लेना ये और है। कदम कदम पे लम्हा लम्हा रब की अता करदा नेमतें और उसकी नेकियां और उसकी अताएं और उसकी रहमतें उन बंदों के साथ रहती हैं जो रज़ाए मौला के लिए अपनी ख्वाहिशात में पाबंदी लगा दिया करते हैं। अल्लाह की रज़ा के लिए ये सब कुछ है। इस्लाम में तो बड़ी आसानी पैदा कर दी गई, हमारे रोज़ों में काफ़ी आसानी पैदा हो गई, वरना पहले के रोज़ों में बड़ी तकलीफ़ें और दिक्कतें थीं। यहाँ तक कि पहले के रोज़ों के ज़माने में दिन में तो यूं ही खाने पीने जमा से अपने आप को रोके रहने का नाम ही रोज़ा है। औरतों से कुर्बत भी हराम है, मिलत हराम है, उनसे हम बिस्तरी हराम है। और रोज़ों की रातों में भी औरतें उन पर हराम रहा करती थीं। पूरा महीनों में न रात न दिन कोई अपनी औरत से कुर्बत नहीं कर पाता था। लेकिन हमारे बुजुर्गों की अदाएं खुदा को कुछ ऐसी पसंद आ जाती हैं कि उनकी एक अदा से हजारों हजार की मुश्किलें आसान हो जाती हैं। हदीस में आता है, अमीरुल मोमिनीन ताबिशे चेहरे दीन खलीफतुल मुस्लिमीन खलीफे दोहुम हजरत सैयदना फारूक आजम उमर इब्ने खत्ताब की ये अता और उनकी देन है कि इस मुश्किल से भी सारे मोमिनीन को निजात मिल गई। औरतें रमजान के ज़माने में, रोज़ों के ज़माने में शब में भी हराम रहती थी जैसे दिन में हराम होती। कि एक रोज़ उमर इब्ने खत्ताब अपने हुजरे शरीफा में तशरीफ लाए। कमरे में काफी खुशबुओं का एहतमाम था, मुअत्तर फिजा थी। आए कमरे में कि खुशबू का एहतमाम और इन मुअत्तर फिजा में हजरत फारूक आजम महबूब हो गए। और फिर आपकी तबीयत माइल हो गई, अपनी ज़ौजे मोहतरमा से कुर्बत इख्तियार कर ली। और कुर्बत जब इख्तियार करके फारिग हुए तो ख्याल आया कि अरे ये तो रमजान का महीना है, इस महीने में तो औरतें मर्दों पे कुर्बत के लायक नहीं होती। हमने गोया एक जुर्म कर दिया, एक गलती कर दिया, नादिम हो गए। ये बुजुर्गों का करम है, हमारे असलाफ हमारे बुजुर्गों की ये शान रही है। अदना सी अगर कोई लफ्जिश हो जाती तो उसमें भी नदामत के इतने आंसू बहा देते कि वही रहमत का दरिया बन जाती। हम लोग हैं शब रोज कितने गुनाह करते हैं, कितने जराइम करते हैं, कभी हमको ख्याल भी नहीं आता, भूले रहते हैं। लेकिन फारूक आजम की अदाओं पे कुर्बान शब में ये मामला हो गया। सुबह ही बारगाहे रिसालत में हाजिर हो गए, निदामत के आंसू बहाते हुए अल्लाह के प्यारे रसूल के दरबार में आए। मेरे पैगंबर ने मुलाजा फरमाया, इरशाद फरमाया, उमर क्या बात है, ये तुम्हारी हालत जहालत जार क्यों हो रही, ये आहोदारी क्यों हो रही, ये कतरे आंसू के क्यों बह रहे, ये आंखें अश्कबार क्यों हैं। बारगाह रिसालत में दस्तबस्ता अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आज की शब में घर में कुछ ऐसी मुअत्तर फिजा थी, ऐसी खुशबू थी जिसकी वजह से मेरी तबीयत माइल हो गई और मैंने अपनी शरीक हयात के साथ कुर्बत इख्तियार कर लिया। अल्लाह के प्यारे रसूल, ये माह रमजान का महीना है, ये माह रमजान है और इनमें औरतों से कुर्बत ममनू है।
मुझसे ये जुर्म हो गया, मैं खताओं की माफी के लिए आपके दरबार में हाजिर हो गया हूँ। अल्लाह अल्लाह, ये अकीदा है सहाबा का, बुजुर्गों का, खलीफतुल मुस्लिमीन का। गलती हो जाए, जुर्म हो जाए, खता हो जाए तो दरबार रिसालत में आ जाओ, मुस्तफा को राजी कर लो, खुदा राजी हो जाएगा। नबी की बारगाह में तलाफी के लिए आए हैं। आज के बदअकीदे तो कहते हैं खुदा से मांगी जा सकती है, नबी के पास क्यों फरियाद करते हो, उन्हें क्यों पुकारते हो, उन्हें क्यों वसीला बनाते हो? नादानो, तुम्हें खबर ही नहीं है, जो अपनी दुआओं में रब के महबूबों को वसीला बना लेता है, अल्लाह उसकी खताओं को, उस खाती को नहीं देखता, अपने महबूबों को देखता है, करम फरमा देता है, माफ हो जाती है गलतियां, जराइम बख्श दिए जाते हैं। सैयदना फारूक आदम को चाहिए था कि अगर खता हुई थी, उनसे लफ्जिश हुई थी, तो चाहिए था कि हरम मोहतरम में चले आते, गिलाफे काबा पकड़ लेते, खाने काबा में आकर अल्लाह से तौबा कर लेते। लेकिन नहीं, उमर का अमल बता रहा है, खाने काबा में जाना और है, दरबार मुस्तफा में आना और है। आए और ध्यान दे दिया हमेशा के लिए, ऐ मोमिनों, कोई गलती हो, कोई जुर्म हो, कोई खता हो जाए तो कहीं और नहीं, मुस्तफा की दहलीज को सहारा बना लेना, नबी की बारगाह में बातें पेश कर देना और नबी तक बातें पहुंचाना तुम्हारे लिए अगर मुश्किल समझ में आए तो नबी के गुलामों को, नबी के जानशीनों को, उलमा को, मशाइख को, बुजुर्गों को वसीला बना लेना, अपने मुर्शिद की बारगाह में पेश करना। तुम्हारे मुर्शिद आगे मशाइख तक पेश करेंगे, वहां से गौसे आजम तक बात पहुंच जाएगी और गौसे आजम है कि मुस्तफा के दरबार में पेश कर देंगे। बरेली के ताजदार इमाम अहमद रजा मुजद्दिद आजम जबी फरमाते हैं, ला तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। सरकार उमर इब्ने खत्ताब ने बारगाहे रिसालत में अपना दुखड़ा पेश किया, बिलक गए, निदामत के आंसू बहाया, बारगाहे रिसालत में आहोजारी करते रहे कि अल्लाह के प्यारे रसूल अभी मुखातब ही हो रहे हैं, फरियाद सुनी है उमर की, मेरे पैगंबर अभी अपनी जुबान फ़ैज़े तर्जुमान से कुछ कहने ही वाले हैं कि उससे पहले पहले जनाबे जिब्रील अमीन बारगाहे रिसालत में हाजिर हो गए। दरबारे रिसालत में जिब्रील अमीन आ गए, उमर आए हैं नबी की बारगाह में निदामत का आंसू लेकर, आहोजारी लेकर, और उधर जिब्रील अमीन आ रहे हैं मुज़्दए जाफ़ज़ा सुनाने के लिए, उमर का रुतबा बढ़ाने के लिए, उमर के जरिए से इस्लाम की रहती दुनिया में इस चीज की दिक्कत को खत्म करने के लिए जिब्रील अमीन आ गए। लोग सोचते होंगे बहुत बड़ा जुर्म कर दिया, बहुत बड़ा गुनाह कर दिया, लेकिन ये जुर्म, ये खता, ये कोई ऐसा जुर्म नहीं है, ये तो एक हीला है अल्लाह को अपने बंदों पर ये आसानी पैदा करनी थी, इसलिए हीला और हिकमत के लिए उमर इब्ने खत्ताब इस्तेमाल किए गए। बारगाहे रिसालत में अपना दुखड़ा पेश किया कि इतने में जनाबे जिब्रील अमीन बारगाहे रिसालत में हाजिर हो गए। बारगाहे रिसालत में हाजिर होकर अर्ज किया, इन्नल्लाह यक़रऊका सलाम, ए मुस्तफ़ा परवरदिगारे आलम ने आपको सलाम भेजा है। और उमर आए हैं, दुखड़ा पेश कर रहे हैं, आहोजारी कर रहे हैं, गिरियाजारी कर रहे हैं, निदामत के आंसू बहा रहे हैं। मुस्तफा
आप मुज़्दए जाफ़िज़ा सुना दीजिए, रब का हुक्म पैगाम लेकर आया हो। उहिल्ला लकुम लैलतस्सियाम रफ़सु इला निसाइकुम, अब आज से लेकर क़यामत तक रमजान की रातों में औरतें मर्दों पे हलाल कर दी गई हैं, रब ने हलाल फरमा दिया है। ये है उमर इब्ने खत्ताब की इस अदा का असर और उसका नतीजा कि क़यामत तक के लिए ये कानून बन गया कि रमजान की रातों में भी बीवियां मर्दों पर वैसे ही हलाल होती हैं जैसे साल के और दिनों में रहती हैं। हालत रोज़ा में सिर्फ मुमानात है। रात में चूंकि कोई रोज़ा नहीं रहता इसलिए रात के लिए हलाल है। कुरान में आयत पाक नादिल हो गई। ये माह रमज़ान की बरकत और अज़मत और शराफत और इज़्ज़त और उसकी हुर्मत और रब की रहमत का जिक्र जितना भी किया जाए कम है। मैंने ज़कात के ताल्लुक़ से बातें की थी कि जो मैं आइंदा में बयान करूँगा। आज भी अक्सर हिस्सा फजीलत रमज़ान में ही गुजर गया। ज़कात भी इस्लाम का एक अहम रुकन है। अहम इस्लाम के अरकान, जब कोई इस्लाम में दाखिल होगा तो दाखिले के वास्ते ज़रूरी है कि सबसे पहले वो कलमे तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह सय्यदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़े, कलमे शहादत पढ़ ले और फिर उसकी तौज़ीह व तशरीह के तौर पर दिगर और कलमों का विर्द कर ले। कलमे तैयबा शरीफ पढ़ने के बाद दाखिल इस्लाम हो गया और अब वो मुसलमान हो गया। जब दाखिल इस्लाम हो गया उसी वक्त से शरीयत इस्लामी का वो मुकल्लफ हो गया। अब इस्लामी जितने कानून हैं उस पे उसी वक्त से नाफिज हो गए। इस्लाम में अहम और फर्ज अरकान जो है बंदों पर, वो कलमे को पढ़ लेने के बाद 4 है: नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात। ये फराइज में से है और कलमे को लेकर 5 हैं। इनको अरकान इस्लाम कहते हैं। पहला वो कलमा दरवाज़ा है, दरवाज़ा खुल गया, अंदर आ गए इस्लाम में। अब ये 4 अरकान उस पर नाफिज हो गए: नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज। इनमें नमाज हर आकिलो बालिग पे, मुसलमान पे फर्ज है। गरीब हो, अमीर हो, छोटा हो, बड़ा हो, महल में रहता हो, झोपड़ी में रहता हो, सुनसान बियाबान जंगल में रहता हो, शहर में रहता हो, सफर में हो, हज़र में हो, हर आन, हर वक्त, हर जब वक्त मुकर्ररा आएगा उस पे नमाज फर्ज होगी और उसे अदा करना ही होगा। नमाज फराइज 5 वक्ता आप सब जानते हैं, कहीं भी रहेंगे आपको पढ़ना ही है। रोज़ा ये भी तमाम आकिलो बालिग पे, मुसलमान पे फर्ज है, लेकिन साल के 12 महीने नहीं, हर रोज नहीं, बल्कि साल में 11 महीना आप यूं ही गुजारेंगे। 1 महीना रमजान का आएगा तो रोजा उसमें महीने भर के लिए फर्ज होगा। इसी तरह से ज़कात ये भी रुकने इस्लाम है और ज़कात सब पर फर्ज नहीं है, बल्कि जो साहिब निसाब है, साहिब सरवत है, साहिब दौलत है, पैसे रुपए वाला है, उस पर ज़कात फर्ज है। साहिब निसाब 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना या उनमें से किसी एक के मुकाबिल नक़द रकम किसी के पास अगर है और उस माल पे साल गुजर गया है तो उस पे ज़कात फर्ज हो जाती है।
52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना या उनमें से किसी एक के मुकाबले में पैसे का होना। मतलब 52.5 तोला चांदी कितने में होती है? चांदी तो नहीं है, लेकिन इतना पैसा उसके पास है कि उससे 52.5 तोला चांदी खरीद सकता है, और वो पैसा उसके पास रखा है, साल गुजर गया तो उस पे ज़कात फर्ज हो जाएगी। हाजत असलिया के अलावा, हाजत असलिया में घर मकान सवारी और गृहस्थी के सामान, पहनने के कपड़े लत्ते, ये घर के जो साजो सामान होते हैं, इन सब का शुमार हाजत असलिया में है। हाजत असलिया के अलावा अगर इन किसी के पास इतने पैसे हैं या कोई ऐसी शय है या ऐसी हाजत असलिया के अलावा सामान है कि उनको बेचकर इनमें से किसी एक के मिकदार उसकी रकम पहुंच जा रही है, तो उस पे ज़कात फर्ज हो जाती है। ज़कात क्या है? माल का 40वां हिस्सा अल्लाह की रज़ा के लिए किसी गरीब, मिस्कीन, फकीर, यतीम को दे देना। 40वां हिस्सा। मसलन किसी के पास अगर 40 रुपया है तो 1 रुपया, 80 रुपया है तो 2 रुपया, 100 रुपया है तो 2.5 रुपया अल्लाह के नाम पर, अल्लाह की रज़ा के लिए वो किसी गरीब मिस्कीन को पेश कर दे। इस मामले में भी 8 तरह के हकदार ज़कात के मुकर्रर शरीयत ने फरमाए हैं। क़राबतदारों में अव्वलियत है। पहले अपने घर वालों में, क़राबतदारों में, अपने ख़ानदान में नज़र करना चाहिए, और जो कोई ऐसा गरीब है, परेशान हाल है, उसकी ये मदद करनी चाहिए, उसके हवाले करना चाहिए। 40 रुपए में 1 रुपया, 100 रुपए में 2.5 रुपया, इस हिसाब से पूरी रकम का हिसाब लगा लें। आपके पास 1 लाख है, 2 लाख है, 5 लाख है, उसका हिसाब लगाकर जितनी रकम बन रही है 40वां हिस्से के लिहाज से, वो आप अपने क़राबतदारों में, अपने रिश्तेदारों में, ख़ानदान में, अपने पड़ोसी में और गरीबों, नादार, यतीम में, मिस्कीनों में उस पैसे को तकसीम कर दें, बांट दें। बहुत सा तरीका ऐसा मायूब हो गया है आजकल। ज़कात अक्सर कुछ दौलतमंद लोग होते हैं कि अपने दरवाजे पर लाइन लगा के, भीड़ लगा के 10-10 रुपया, 20-20 रुपया, 100-100 रुपये, 50-50 रुपये के हिसाब से भीड़ लगा के बांटते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि मेरे नबी को जो पसंद है वो देने की अदा ये है कि दाहिने हाथ से दो तो बाएं हाथ को खबर ना हो, कोई न जाने, अंधेरे में दो, सन्नाटे में दो, अकेले में दो, भीड़ लगाकर 10-10, 20-20 रुपए बांट करके नुमाइश ना करो, नामो नमूद ना कमाओ, अल्लाह की रजा हासिल कर लो। वो खुशनुदी कब होगी? बंद मुट्ठी छिपा कर दे दो, देने वाला देगा, लेने वाला लेगा, दिल से दुआ निकलेगी, परवरदिगार कबूल फरमाएगा, बरकतों से माला माल हो जाओगे। ये बहुत से तरीके बहुत से मोहल्ले में देखे जाते हैं, भीड़ लगा लेते हैं लोग। ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि ज़कात इस तरह से देना चाहिए कि किसी का कोई मकसद हल हो सके, कोई ज़रूरत पूरी हो सके। भीड़ भाड़ करना, 10-10, 20-20 रुपए के नाम पे नुमाइश करना, ये सब नामावरी है। अल्लाह ताला हमारे और आपके हर अमल को अपने हबीब के सदक़े कबूल फरमाए। ज़कात आप दें तो ऐसे ही ने जैसे नबी ने तरीका बताया है, बंद मुट्ठी खामोशी के अंदाज में आप किसी को दें। इतना दे दे, कम से कम ऐसी कोशिश होनी चाहिए कि वो इतना दे दिया जाए कि साले आइंदा वो खुद साहिब निसाब हो जाए, और नहीं तो कम से कम उसकी ज़रूरत पूरी हो जाए। ज़रूरत को नज़र में रखते हुए आप दें, और उनमें
जहाँ ये लोग हैं गरीब व नादार, मिस्कीन, मुसाफिर, क़राबतदार वगैरह मुस्तहिक हैं, वहीं पर अहले सुन्नत व जमात के इदारे भी हैं। इदारे कौमी, समाजी, मिली खिदमतें होती हैं। ऐसे इदारों में आप ज़रूर अपनी खासी रकम पेश करें कि वहाँ देने का आपको दोहरा सवाब है। गरीब को देंगे वो सिर्फ अपना पेट पालेगा, मदरसे को देंगे तो मदरसे वाले यतीमों का पेट भी पालेंगे और उन्हें उलूम दीनिया से आरास्ता करके दीन का बड़ा काम भी करेंगे। इसलिए मदरसों में देने का दोहरा सवाब है। मदरसों में ज़रूर दिया जाए, लेकिन गरीब व नादार का हक काट के नहीं, उनका ख्याल पहले किया जाए। मदरसों का आप ख्याल करें, ज़कात की रकम आप मदरसों को दें, सदक़े फ़ित्र की रकम मदरसों को दें, गरीबों, मिस्कीनों, नादारों, यतीमों को दें। इस तरह से आप माह रमज़ान में इस काम को भी करें। परवरदिगारे आलम आपको बरकतों से माला माल फरमाएगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।